प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ दिया प्रोटोकॉल, लगाया गले। यूएई के राष्ट्रपति सिर्फ 105 मिनट भारत में रहे, मगर इतनी ही देर में कर दिया खेला। दोनों के बीच वे 9 बड़े समझौते तो देखती रही दुनिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 घंटे में ही वापस चले गए यूएई के राष्ट्रपति। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए। जैसे ही यूएई के राष्ट्रपति का कदम भारत में पड़ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बाहें खोलकर उनका स्वागत करते हैं। कहते हैं मेरा दोस्त आया है, जिसकी फोटो जब सोशल मीडिया पर आई तो दुनिया देखती रह गई। मगर असली कहानी तो 105 मिनट में तय की गई, जिसमें 9 बड़े समझौते किए गए, जो दुनिया देखकर हैरान है। लेकिन एक सवाल हर किसी के जहन में है कि आखिरकार यूएई के राष्ट्रपति सिर्फ 105 मिनट तक भारत में क्यों रहे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अचानक भारत आना पड़ा और फिर जाना पड़ा? और सबसे जरूरी बात, मोदी से उन्होंने क्या मदद मांगी? चलिए सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, जब 19 तारीख को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो पूरा प्रोटोकॉल ही टूट गया। प्रधानमंत्री मोदी खुद रनवे पर पहुंचे, बिना किसी औपचारिक लाइन के मुबारकबाद दी और सीधे गले लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पुतिन का स्वागत किया था। लेकिन जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर कोई मोदी की डिप्लोमेसी देख दंग रह गया। लेकिन असल खेल तो उन 105 मिनट में हुआ जब दोनों नेताओं ने खास रणनीतिक कूटनीति दिखाते हुए 9 बड़े समझौते साइन किए। इतनी कम देर में इतने अहम समझौते, जिसने भू राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को हैरत में डाल दिया। क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यूएई के राष्ट्रपति इतनी जल्दी में क्यों आए और इतनी जल्दी क्यों वापस चले गए। तो चलिए इस अहम एंगल को भी अब समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पीछे केवल औपचारिक कूटनीति नहीं, बल्कि बिना देरी किए रणनीतिक जरूरत थी। कूटनीतिक सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई को इस समय आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े गंभीर संकेत मिल रहे हैं। मध्य पूर्व में बदलते हालात, रेड सी संकट, ईरान इजराइल तनाव, अमेरिका का दबाव और ऊर्जा मार्गों की अस्थिरता ने खाड़ी देशों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में शेख मोहम्मद बिन जायद के लिए ये जरूरी हो गया कि वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आमने सामने बैठकर बात करें। भारत न सिर्फ यूएई का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है, बल्कि सुरक्षा, ऊर्जा, निवेश और क्षेत्रीय संतुलन, इन चारों मोर्चों पर भी निर्णायक भूमिका निभाता है। इसलिए कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी आमने सामने बैठकर बातचीत की जानी जरूरी थी, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। दोनों नेताओं की 105 मिनट की मुलाकात में जिन समझौतों को भी अंतिम रूप दिया गया, वे केवल कागजी नहीं थे। ये समझौते ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा सहयोग, निवेश, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े थे। यही वजह है कि ये बैठक छोटी होते हुए भी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी थी। 105 मिनट में 9 बड़े समझौते क्या क्या हुए वो भी आप जान लीजिए। डिफेंस, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी और आर्थिक मुद्दों पर डील हुई। इनमें सबसे बड़ा समझौता था भारत यूएई को तुरंत इंटेलिजेंस और साइबर सपोर्ट देगा। दोनों देश मिलकर खतरे का सामना करेंगे। यूएई को इस वक्त भारत की जरूरत थी और इस वजह से वहां के राष्ट्रपति ने बिना देरी किए भारत का रुख किया। यह दौरा किसी औपचारिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं था, बल्कि भरोसे और रणनीतिक साझेदारी का संकेत था। भारत ने एक बार फिर साबित किया कि ये केवल हितों की राजनीति नहीं करता, बल्कि मुस्लिम देशों के साथ भी सम्मान, विश्वास और बराबरी के रिश्ते भारत निभाता है। यूएई अच्छी तरह जानता है कि संकट की घड़ी में अगर कोई देश संतुलित, भरोसेमंद और निर्णायक मदद कर सकता है तो वो देश है भारत। यही वजह है कि सीधे भारत से संपर्क किया गया, बातचीत को प्राथमिकता दी गई और 105 मिनट के लिए समय निकालकर आमने सामने समस्याओं को बांटा गया। ये तस्वीरें इस बात का प्रतीक थीं कि ये रिश्ता शब्दों से आगे बढ़कर विश्वास की नींव को मजबूत करता है। इतना कम समय में इतने अहम समझौते देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। और ये साफ संदेश भी गया कि वैश्विक राजनीति में भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका में है। दोस्तों, ये समझौते सिर्फ कागज पर नहीं हुए,
जैसा कि भारत ने यूएई को तुरंत इंटेलिजेंस सपोर्ट देने का वादा किया। दोनों देशों ने मिलकर साइबर थ्रेट्स पर नजर रखने का प्लान बनाया, लेकिन भारत को भी इससे बहुत फायदा होने वाला है। खबर यही है कि आने वाले वक्त में भारत को सस्ता तेल मिलेगा, जबकि भारत के हथियार यूएई खरीदेगा। लेकिन यहाँ ये भी समझने वाली बड़ी बात है कि आखिरकार यूएई ने भारत की ही तरफ क्यों देखा। तो इसका सीधा सा जवाब है, भारत मतलब भरोसा। भले ही कुछ बड़े नेता अपने आप को सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश करें, खुद को शांति दूत बताने की कोशिश करें, खुद को नोबेल पुरस्कार का बड़ा दावेदार माने, मगर असल में बड़ा खिलाड़ी कौन है, ये एक बार फिर सामने आ गया। आपकी इस पर क्या राय और क्या प्रतिक्रिया है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और अपडेट्स के साथ जल्द होंगी नई रिपोर्ट लेकर आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल और अपडेट रहने के लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।